It is day 9 of previous year questions related to figure of speech। यहाँ हम figure of speech से related previous year questions कर रहे हैं, जो कि अलग अलग एग्ज़ाम जैसे AWES की बात हम कर लें, TCT PGT हम बात कर लें किसी भी स्टेट का, KBS की बात कर लें, DSSB की बात कर लें, वहाँ पूछे गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, पूरा देखिए इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द फ्रेज, और क्या, द हमिंग बी, कैकलिंग हैन, बजिंग शॉ, है ना, आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एग्जाम्पल है कौन से फिगर ऑफ स्पीच की एग्जाम्पल है? ऑक्सीमोरन, मेटानमी, ओनोमोटोपोई या फिर नन ऑफ एबव। तो ये जो एग्जाम्पल हैं वह एग्जाम्पल है ओनोमोटोपोई। जो ओनोमोटोपोई या जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, कहीं ना कहीं ये जो साउंड है, साउंड को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन में कहाँ पर कौन सा, यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हमें दिखाई देता है? इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफे या फिर नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर हमें इस फिगर ऑफ स्पीच में एपोस्ट्रोफी भी दिखाई नहीं दे रहा, इमेजरी भी यहाँ नहीं है, यहाँ पर्सोनिफिकेशन है, उसको मदर मान लिया है। तो नेसेसिटी इज़ पर्सोनिफाइड एज मदर, मदर की तरह नेसेसिटी को पर्सोनिफाई किया है। और इसमें पर्सोनिफिकेशन यहाँ लिखा है। एक बात, अगर यहाँ पर हमारे ऑप्शन में मेटाफर होता तो मेटाफर भी था इसका आंसर, इसका आंसर मेटाफर भी है। और यहाँ पर्सोनिफिकेशन, दोनों ही चीज़ हमें देखी जाती है, क्योंकि मेटाफर में भी क्या होता है, इम्प्लाइड सिमली वहाँ होता है ना, जहाँ एज और लाइक नहीं आता और वो कंपैरिजन होता है। तो नेसेसिटी को मदर ही मान लिया है। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन भी है, मेटाफर भी है, ऑप्शन में मेटाफर होता है, आप मेटाफर भी लगाइए। आगे बढ़ते हैं, होप करती हूँ समझ में आया होगा। और लिखा है कि आई एम अफ्रेड आई डोंट हैव अ हेड फॉर फिगर्स। क्या है इसका मतलब यहाँ पर? आई कैन नॉट हियर प्रॉपरली, आई हैव अ लॉट ऑफ हेयर, आई एम नॉट गुड एट एडिंग एट्सेट्रा, आई एम नॉट गुड पर्सन। तो यहाँ पे लिखा है आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, आई डोंट हैव अ हेड फॉर फिगर्स, है ना। तो फिगर्स यहाँ पे नंबर से है, तो इसका जो आंसर है लिखा है आई एम नॉट गुड एट एडिंग, आई एम नॉट गुड एट एडिंग। तो द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एवर फ्रेज इज आई एम नॉट गुड एट एडिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है लिखा है एन एजिंग पॉप स्टार इज ट्राइंग टू स्टेज अ कमबैक। तो एजिंग भाई बूढ़ा हो गया है, पॉप स्टार अब ट्राइंग कर रहा है टू स्टेज अ कमबैक, है ना, वापसी के, रिटर्न के लिए। तो क्या मतलब है इसका? द पॉप स्टार इज बिगिनर, बिगिनर तो नहीं है जब यहाँ एजिंग लिखा है। तो स्टार्ट डूइंग समथिंग अगेन विच ही या फिर दे हैड स्टॉप डूइंग। हाँ, ये तो लगता है सही है कि फिर से स्टार्ट कर रहा है, तभी तो एजिंग भी है। और कमबैक भी लिखा है, तो अगेन भी लिखा है यहाँ। रिवाइविंग पॉपुलर लिटरेचर, ये भी नहीं है। और पॉप स्टार इज गोइंग बैक, ये भी नहीं है। तो करेक्ट जो ऑप्शन है हमारा बी है। होप करती हूँ समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। द फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ यूज़ किया गया है? एग्जेजरेशन, एपिग्राम, एक्सक्लेमेशन या फिर एंटी क्लाइमेक्स। हमें जहाँ पर भी ये एक्सक्लेमेशन जो मार्क है हमें दिखाई दे जाता है, तो वो एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच भी है और एक्सक्लेमेशन सेंटेंस भी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी ये है। व्हाट अ पीस ऑफ मैन इज़ मैन, वो व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन, है ना। तो हमारा जो ऑप्शन है वो एक्सक्लेमेशन यहाँ पर है। यहाँ पे एक्सक्लेम किया है, ना कि बड़ा चढ़ा के किया कहा है, इसके लिए एग्जेजरेशन नहीं होगा, एक्सक्लेमेशन होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है लिखा है मार्क द सेंटेंस विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। कौन सा ट्रांसफर्ड एपिथेट इसमें है? अब ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? कई बार मैंने इसको बताया है। इट इज़ डे नंबर 9 और इससे पहले हमारे 8 वीडियोस में आपको बना चुकी हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। वहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहली बात तो ये बहुत ही इजी फिगर ऑफ स्पीच है, इसको आइडेंटिफाई करना भी बड़ा इजी है।
है ना। तो होप करती हूँ कि इसको आप समझ लीजिए, और ये क्वेश्चन काफ़ी आता है तो इसे आप गलत भी नहीं कीजिएगा। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट वह एडजेक्टिव होते हैं जो जिसके पास लिखे हैं उसके लिए नहीं है। देखो, यूजुअली नाउन के पास एडजेक्टिव होते हैं तो वो उस नाउन को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं, है ना। मगर ट्रांसफर्ड एपिथेट में ऐसा होता है कि वो जो एडजेक्टिव लिखा है वो इस नाउन के लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है जो उस सेंटेंस में मौजूद है। तो वही ट्रांसफर्ड एपिथेट है, सिंपल। ठीक है। अब कहाँ यहाँ पे है, इसके लिए बहुत एग्जाम्पल अच्छा है, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो बर्थडे हैप्पी नहीं है, हैप्पी तो वो बॉय है, वो लड़का है, वो लड़की है जिसका बर्थडे है, वो पर्सन है। ठीक है। तो हैप्पी बर्थडे को आप याद रखें, ट्रांसफर्ड एपिथेट को याद रखें। अब देखो, आई लाफ, आई रन, आई लीप, आई सिंग, आई डांस फॉर जॉय, तो ये नहीं है। आई केम, आई शॉ, आई कॉन्कर्ड, ये भी नहीं है। डू मैन गैदर ग्रेप्स ऑफ थ्रोन्स और फिक्स ऑफ थिस्टल्स, ये भी नहीं है। द प्लोमैन होमवर्ड, जो प्लोमैन है, किसान है, होमवर्ड घर की तरफ जाते हैं, प्लॉड्स हिज बियरी वे। तो यहाँ पे बियरी मतलब थके हुए, रास्ते थके हुए नहीं है, ये जो प्लोमैन है ये थके हुए हैं। तो यहाँ पर हमें ट्रांसफर्ड एपिथेट देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिमली फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। तो 4 यहाँ पे ऑप्शन है, सिमली फिगर ऑफ स्पीच आपको ढूंढना है। इट इज़ वेरी इजी, है ना। तो पहले तो यही देख लो कि किस में सिमली के लिए हमें याद रखना है कि लाइक और एज इसमें होगा, लाइक और एज से सिमली होती है। तो कौन से सेंटेंस में, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। दैट ले हिज आईसी हैंड ऑन किंग, इसमें भी नहीं है। और इसमें हमें एज देखने के लिए मिलता है, लिखा है योर फेस इज एज अ बुक वेयर मैन में रीड स्ट्रेंज मैटर्स, है ना। तो ये हमारा क्या है, फिगर ऑफ स्पीच सिमली यहाँ पर दिया हुआ है। Simile is identified with the use of like and as is used in the first sentence, therefore it is simile। और आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन होता है टू डिफरेंट थिंग्स का। लिखा है कि personification is that figure of speech where we ascribe intelligence and personality to inanimate things। जो निर्जीव वस्तु हैं वहाँ पर हम जो एबिलिटी, इंटेलिजेंस है जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होती है वो देखते हैं पर्सोनिफिकेशन में। और अब हमें देखना है कि कौन सा पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे है। अ न्यू थॉट हैज सडनली स्ट्रक मी, हु इज़ माई नेबर, या कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, या फिर ही स्वाम ब्रेवली अगेंस्ट द स्ट्रीम ऑफ पॉपुलर क्रिटिसिज्म। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर सी में आ ऑनर्स वॉइस प्रोवोक करने का काम करती है। यहाँ पे प्रोवोक करने का, भड़काने का काम इंसानों का होता है। यहाँ पे जो वॉइस है वो ये निर्जीव है पर सजीव जैसा काम कर रही है, इसीलिए ये हमारा पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। आगे लिखा है, आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ओ फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। ओ चापलूसी सूद करो, सुख पहुंचाओ, किसको, जो डल कोल्ड ईयर हैं डेथ के, उनको। क्या बात कही है। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। मेटाफर यहाँ है, ही वॉज अ मैन ऑफ आयरन करेज, है ना। और वी मस्ट बी गाइडेड बाय द लाइट ऑफ नेचर। तो जो हमें पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलता है ये हमें मिलता है ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है।